कि मायूस मत हो जिंदगी में कभी भी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। कि मायूस मत हो जिंदगी में कभी भी किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। मैं हूं राजेश रत्नू और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। अपनी सीरीज चल रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आज फिर हम देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अपना जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बोला है कि आपके पास दो प्लेन शीट दे रखी है जिसके जो चार्ज डेंसिटी है वो भी क्या है, सिग्मा और सिग्मा, और आपसे 3 पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। तो देखिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लिया मेरे पास एक ये शीट है जिसका चार्ज जो है वो प्लस है, या फिर बोल सकते हो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, प्लस सिग्मा। और ये एक दूसरी शीट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बेटा क्या है, सिग्मा है, प्लस सिग्मा है, प्लस सिग्मा। और आपसे बोला है कि आपके पास 3 पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट इस साइड में है, सेकंड इन दोनों प्लेटों के बीच में है, और तीसरा पॉइंट आपका इस साइड में है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि एक सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो ये आपके पास एक सीट है, इस सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सीट का होता है, ये क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं, देखो एक पहले पॉइंट पे इस सीट की वजह से या इस सीट की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और उसकी वैल्यू होगी बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इस सीट की बात करूं तो यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, या फिर बोल सकते हैं जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कैसी है, प्लस की है। तो इसकी वजह से भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसी डायरेक्शन में, उसको लिखेंगे अपन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता होना चाहिए हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 1। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1 वो मिलेगा आपको कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बेटा देखो डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो इस साइड में अपन क्या लेंगे, इसको माइनस एन कैप। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या लेंगे, माइनस एन कैप। और अगर इस डायरेक्शन में है तो क्या लेंगे, प्लस एन कैप। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा क्या, माइनस एन कैप। ऐसे अगर बात करते हैं मिड पॉइंट पे यानी कि सेकंड पॉइंट पे, तो एक इस वाली प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बेटा इधर, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस वाली प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब मिड वाले पॉइंट पे यानी कि सेकंड नंबर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। ऐसे ही इस पॉइंट पे सोल्व कर सकते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा इधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एक सीट की वजह से। और इस वाली सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, वो भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तीसरे पॉइंट पे वो मिलेगा आपको कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इस वाली डायरेक्शन को माइनस ले रहा हूं तो इस वाली डायरेक्शन को मुझे क्या लेना पड़ेगा, प्लस। तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा बेटा, एन कैप। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका, जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें दे रखा है कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड पे 0, थर्ड पे ये। तो बेटा इसका आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या दे रखा है इसमें, फाइंड द फ्लक्स फ्रॉम गाउसियन सरफेस रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल आर। अब आपको इस क्वेश्चन के लिए गॉस थ्योरम आनी चाहिए। इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। देखो क्या होता है गॉस थ्योरम, फाई बराबर टोटल चार्ज इन गाउसियन सरफेस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मान लेते हैं आपको बोला है कि ये जो वायर है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है। और अपन मान लेते हैं कि ये वाली जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक ये कितनी है, एल है। तो देखो चार्ज क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। लेंथ अपन ने क्या मानी है, एल। तो गाउसियन सरफेस में जो चार्ज आएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। अब अपना टारगेट क्या है, ये लेंथ निकालनी। लेंथ निकालने के लिए देखो इतने से पार्ट को आप एक्स मान लो, या फिर मैं इधर बना देता हूं इसको। देखो ये दे रखा है आपको
अब इस वाली लेंथ को x मान लेंगे और ये वाली लेंथ इसकी रेडियस होगी, इस पेड़ की क्या हो जाएगी रेडियस, इसको लिख दिया मैंने r, और बेटा ये कितना है r/2। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और फिर x का डबल जो है वो क्या है लेंथ है। देखो भाई x ये है और इसका डबल करेंगे जब ये l आएगी, तो देखो x निकाल लेते हैं। x क्या होगी r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर बाई 4 और इसका रूट सोल्व करेंगे इसको तो x आएगा बेटा कितना, ये हो जाएगा कितना 3r का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यानी कि x आपके पास मिलेगा √3r डिवाइड बाई 2। लेकिन ये आपका L नहीं है, ये लेंथ नहीं है, इसका क्या करना पड़ेगा डबल, तो यहां से लेंथ क्या आ जाएगी 2x, 2 यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 मर जाएगा, तो आपकी जो लेंथ आएगी वो आएगी बेटा √3r, क्या आएगी √3r। अब ये √3r यहाँ रखेंगे, चार्ज आ जाएगा और चार्ज की वैल्यू वहां पुट कर देंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा फिर लैम्डा, और L की वैल्यू कितनी है बेटा √3r, और डिवाइड बाई क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा ऑप्शन होगा देखो इसमें, आपका ऑप्शन जो आएगा वो आ जाएगा सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इस क्वेश्चन में बोला गया है, देखो क्या है, मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूं आपको कि आपके पास एक क्या है लार्ज प्लेन सीट है, पॉजिटिव चार्ज है उस पे। देखिए क्या है, ये आपकी एक सीट दे रखी है इस टाइप से, आसान क्वेश्चन है भाई, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इस टाइप से आपके पास एक सीट है और मान लेता हूं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा है। अब आपसे बोला है कि आपके पास एक जो लेंथ दे रखी है वो 2l है, क्या है 2l, और एक जो लेंथ है वो है कितनी है l। दो पॉइंट है बेटा, एक पॉइंट है P2 और दूसरा पॉइंट क्या है P1। बोला गया आपसे कि इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E2 और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है E1। आपसे पूछा है कि E1 और E2 की वैल्यू क्या होगी। आपको पता होना चाहिए कि जब भी अपन इनफाइनाइट चार्ज सीट की बात करते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये होता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा ये इस लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ के बीच का अगर ग्राफ बनाते हो तो ये डज नॉट डिपेंड, यानी कि स्ट्रेट लाइन आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट P और P1 और P2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आंसर आएगा बेटा E1 बराबर E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखते हैं ऐसा कौन, फिर बता देता हूं, इस चार सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इससे जो लेंथ है उस पर डिपेंड नहीं करता, चाहे आप लेंथ 2l लो चाहे आप लेंथ l लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सेम आएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा E1 E2, आंसर हो जाएगा इसका कौन सा E1, ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका थर्ड ऑप्शन, यानी कि E1 और E2 की वैल्यू क्या आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है देखो, if a charge q is placed at the center of a closed hemisphere non-conducting surface, the total flux passing through the flat surface would be। देखो क्या बोला है, ये फिर से किसका क्वेश्चन है, गॉस थ्योरम का क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। आपको बोला है कि बेटा आपके पास क्या है एक हेमिस्फेयर है इस टाइप से और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, क्या रखा हुआ है Q चार्ज। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो Q चार्ज है क्लोज सरफेस में नहीं है, इसको क्लोज बनाने के लिए क्या मुझे एक ऐसा कैसा हेमिस्फेयर और चाहिए। तो अगर आप इसको क्लोज बनाना चाहते हो तो ऊपर एक ऐसा कैसा हेमिस्फेयर और रखना पड़ेगा। तो इस टोटल स्पेयर से जो फ्लक्स पास होगा उसको लिखेंगे बेटा कितना, उसको लिखेंगे फाई बराबर टोटल चार्ज इन गॉसियन सरफेस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया इस पूरे कंप्लीट स्पेयर से फ्लक्स। आपसे पूछा है कि एक से कितना होगा, तो कितने हेमिस्फेयर आपके पास दो है, तो एक से निकालने के लिए कितने से डिवाइड कर दोगे बेटा 2 से। ये आसान सा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर हो जाएगा इसका कौन सा सेकंड। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है देखना, मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। क्या बोला है आपको कि टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन
charges with the linear charge density plus lambda and minus lambda are placed at a distance of 2r. What is the electric field mid point? ये बोला है कि आपके पास, देखो करते हैं, ये बोला है कि आपके पास दो लीनियर चार्ज है, ये प्लस चार्ज इस पे दे रखा है आपको, यानी कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटा दे रखी है प्लस लैम्डा, और एक दूसरा चार्ज जो है लीनियर चार्ज, उस पे आपको चार्ज दे रखा है बेटा माइनस, क्या दे रखा है, माइनस, यानी कि उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है माइनस लैम्डा, और आपको बोला है कि दोनों के बीच की लेंथ कितनी है, 2r है, क्या है, 2r। तो मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा r, और इधर वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी r। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक लीनियर चार्ज की वजह से, एक स्टेट वायर की वजह से, या एक चार्ज वायर की वजह से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है बेटा 2k लैम्डा अपॉन r, ये होता है। अब बात करते हैं, देखो इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर E1, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, और दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी, सेम। इसका मतलब इस मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आपका होगा E1 प्लस A2, डायरेक्शन सेम हो जाएगी। E1 को क्या लिखेंगे, 2k लैम्डा अपॉन r प्लस 2k लैम्डा अपॉन r। ऐड करोगे आप, इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा, देखो ये आपका आंसर आ जाएगा यहां से, यानी कि आंसर आएगा 4k लैम्डा अपॉन r, और यहां से k के वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। जैसे ही k के वैल्यू पुट करेंगे तो 4 से 4 मर जाएगा, देखो 4k की वैल्यू रखेंगे इनटू लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r, तो देखो बेटा 4 से 4 बढ़ जाएगा। देन आंसर क्या आएगा, मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपका आ जाएगा भाई लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सॉरी 4 से 4 मर ही गया r। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। ऑप्शन हो जाएगा इसका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा भाई, थर्ड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। देख लेना आप, अगर नहीं दिख रहा है तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा, लैम्डा पाई एप्सिलॉन नॉट और r, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिर से नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। दो क्वेश्चन आए हुए हैं ये नीट में भाई। देखो क्या है, मैं समझाता हूं आपको। आपको बोला है कि 2 पॉइंट चार्ज बी हैविंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। देखो मान लिया मेरे पास एक ये चार्ज है प्लस का क्यू, और इनके बीच के डिस्टेंस मान ली मैंने बेटा कितनी है, r, और ये वाला चार्ज आपका क्या है, माइनस क्यू। बोला है कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो लग रहा है k क्यू का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा बेटा r स्क्वायर। ठीक है। अब बोला है किसी एक का 25%, 25% चार्ज जो है वो दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। तो देखो इसका 25% निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 25 डिवाइड बाई 100 इंटू क्यू, तो कितना चार्ज हो गया बेटा, ये क्यू बाई 4। जब आप क्यू में से क्यू बाई 4 बाहर निकालोगे तो इसके पास कितना बचेगा, देखो क्यू माइनस क्यू बाई 4 कितना हो जाएगा बेटा, 3q/4, यानी कि अब ए स्पेयर पे जो अपना चार्ज बचेगा वो कितना बचेगा, 3q/4। और ये वाला चार्ज आप किसको दे रहे हो, इस वाले को दे रहे हो। तो जैसे ही देखो पहले से उसके पास कैसा चार्ज है, माइनस का, तो देख बेटा माइनस क्यू प्लस का q/4, तो फिर से आंसर कितना बचेगा, माइनस का 3q/4, यानी कि इस स्पेयर पे जो चार्ज आएगा वो आएगा आपका माइनस 3q/4। और डिस्टेंस फिर से क्या बोली है, r है। तो पूछा है कि नया फोर्स क्या होगा, तो देख नया फोर्स जो होगा F डैश, वो हो जाएगा बेटा k, q की वैल्यू कितनी, q1 की वैल्यू कितनी, 3q/4 इंटू 3q/4 डिवाइड बाई r का स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा यहाँ से, F डैश जो आएगा वो देखो 3 इंटू 3 9, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, और ऊपर ये क्या बनेगा, k q का स्क्वायर और r स्क्वायर, ये आपका f हो जाएगा।
तो आंसर आ जाएगा भाई 9f/16, 9f/16। अब आपका एक होमवर्क है, अगर ये आपको दे दे 75%, क्या दे दे 75%, मैं आंसर लिख देता हूं। 75% वाले की अगर बात करता है तो आंसर आएगा f/16, और आपको करना है भाई क्या हो जाएगा, देखो बहुत बड़ी बात नहीं है, इसकी जगह आ जाएगा बेटा 75 डिवाइड बाई 100 इंटू क्यू, यानी कि 3q/4 चार्ज आप बाहर निकालोगे तो इसके पास बचेगा कितना, q/4। जब ये वाला चार्ज आप इसको दोगे तो यहाँ बच जाएगा q/4। अब तो डायरेक्ट बेरा ही पड़ गया आपको कि 4 × 4 यानी कि f/16। क्या आंसर आ जाएगा, f/16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, देखते हैं क्या बोला है। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं फिर अपन बात करते हैं। टू आइसोलेटेड मेटेलिक सॉलिड स्पेयर ऑफ द रेडियस r एंड 2r। आपको बोला है कि दो मेटेलिक स्पेयर है, मान लिया देखो ये बेटा r रेडियस का है और ये वाला आपका 2r रेडियस का है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि इस पे चार्ज जो है वो Q1 है और इस पे चार्ज क्या है बेटा, Q2। आगे बोला है R चार्ज सच दैट बोथ हैव सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा। बोला है कि दोनों की चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा और सिग्मा। पहले अपन Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देख सिग्मा, अब आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए कि भी सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, और स्पेयर का एरिया कितना होगा 4πr। तो यहां से Q1 क्या आ जाएगा बेटा, Q1 जो आएगा वो आएगा सिग्मा इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट स्पेयर यानी कि 4πr²। ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं सेकंड स्पेयर की, ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं सेकंड स्पेयर की तो क्या आएगी बेटा, Q2 आएगा आपका सिग्मा इंटू 4π, और r की जगह आ जाएगा 2r का स्क्वायर। तो Q2 की वैल्यू क्या आएगी भाई, Q2 आएगा आपका बेटा सिग्मा इंटू 4 कितना हो जाएगा 16πr²। ये आ गया आपका चार्ज Q2। आगे देखो क्या बोल रहा है, द स्पेयर्स आर then connected by a thin conducting wire. If the new charge density of the bigger sphere is sigma dash, then देखो क्या बोला है कि आप अब इन चार्ज स्पेयर को एक थिन वायर से कनेक्ट कर दो। थिन वायर का मतलब बेटा कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 0, यानी कि जब आप उसको टच करवाओगे कनेक्ट करोगे तो वो जो थिन वायर है वो अपने अंदर किसी भी प्रकार का चार्ज गेन नहीं करेगा, पूरा का पूरा चार्ज क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है ये कंडक्शन का है। तो क्या होगा, देखो देखो क्या क्या पूछा है आपसे। फिर आगे आपको बोला है कि इन दोनों को आप क्या कर दो, किसी थिन वायर से कनेक्ट कर दो। जैसे आप थिन वायर से कनेक्ट करोगे, क्या थिन वायर से कनेक्ट करोगे, देखिए भी साफ ही करना पड़ेगा इसको, ये ऊपर नहीं जा रहा है मेरे से, कोई बात नहीं है, देखते हैं ट्राई करते हैं एक बार और। हाँ देखो, अब देखो अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करते हो किसी वायर से तो क्या होगा बेटा, कंडक्शन होगा। और आपको पता है कंडक्शन कब तक होता है, जब तक दोनों के पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो देखो आप कंडक्शन करेंगे, मान लिया इस छोटे वाले स्पेयर पे जो चार्ज आया वो आया बेटा Q1 डैश, क्या आया Q1 डैश। और बड़े वाले स्पेयर पे चार्ज मान लिया मैंने कितना, जिसकी रेडियस 2r है, उस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा Q2 डैश, ठीक है भाई। और इनको कनेक्ट किया आपने किसी वायर से, यानी कि कंडक्शन होगा। और कंडक्शन में क्या रहता है, आफ्टर द कंडक्शन बोथ द कंडक्टर्स या बोथ द स्पेयर आर एट सेम पोटेंशियल, दोनों का सेम पोटेंशियल हो जाता है। तो देखो इसका पोटेंशियल क्या लिखेंगे भाई, Q1 यानी कि K Q1 डैश डिवाइड बाई R, ये फर्स्ट का पोटेंशियल। और सेकंड का क्या लिखेंगे, K Q2 डैश डिवाइड बाई 2R। अब देखो K से K मर जाएगा और R से R मर जाएगा। यहां से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा बेटा कि Q2 जो है, Q2 डैश जो है वो आएगा कितना 2Q1 डैश। लेकिन अपने को Q2 की बातें करनी है तो Q1 को गायब करना पड़ेगा, Q1 डैश को।
Q1 डैश आपका क्या मिलेगा, Q2 डैश डिवाइड बाई 2। चलो आगे बात करते हैं। अभी भी ये क्वेश्चन हुआ नहीं है, अभी भी ये क्वेश्चन हुआ नहीं है भाई। देखो अपने को बात करनी है सरफेस चार्ज डेंसिटी की, कि अब बड़े वाले गोले की सरफेस चार्ज डेंसिटी उसने दे रखी है सिग्मा डैश। तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए अब आपको पता होना चाहिए कि कंडक्शन के अंदर पहले टोटल चार्ज दोनों का और बाद में टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब Q1 प्लस Q2 यानी कि बिफोर कंडक्शन, यानी कि कंडक्शन से पहले चार्ज बराबर कंडक्शन के बाद जो चार्ज है वो क्या रहना चाहिए बेटा, सेम रहना चाहिए। यही है। अब पहले जो चार्ज था वो ये रहा, दोनों को ऐड करो, देखो 4 एंड 16 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या लिखेंगे अपन, सिग्मा, समझ गए ना भाई। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा कितना, 20 पाई और आर का स्क्वायर। ये आपका चार्ज हो गया कब, पहले, कंडक्शन से पहले। और अपने को यहां से Q2 की बात करनी है, Q2 डैश की बात करनी है। क्यों, अगले ने पूछा है कि कंडक्शन के बाद बड़े स्पेयर की चार्ज डेंसिटी। तो इसको लिख देंगे अपन कितना, ये Q बाई, ये वाली वैल्यू याद रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा Q2 डैश बाई 2 प्लस Q2 डैश, यानी कि 3Q2 डैश डिवाइड बाई 2। यहां से अपन क्या निकाल लेते हैं, अब देखो अब अपन इसकी वैल्यू रख सकते हैं। देखिए क्या बना अपने पास, सिग्मा 20 पाई आर का स्क्वायर बराबर 3/2। और Q2 डैश अपन क्या निकाल सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी से निकाल सकते हैं। किससे, सरफेस चार्ज डेंसिटी से ये वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। एक मिनट भाई, किससे निकाल सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी से इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा, Q2 सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं, क्या दे रखी है उसने कि सिग्मा डैश है, इनटू एरिया, एरिया बड़े गोले का क्या हो जाएगा 4 पाई 2 आर का होल स्क्वायर। अब आपको कैलकुलेट करना है, तो देखो आपको चाहिए सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा, यही चाहिए सिग्मा डैश, यानी कि ये चीज इधर आएगी, ये जो चीजें है ये इस साइड में आएगी बेटा। तो इधर क्या है देखो, ये जब आप इस साइड में लेके आओगे तो इधर बचेगा आपका कितना, 3/2, 3/2 इंटू 4 पाई, थोड़ा सा एक बार और ऊपर कर लेते हैं इसको। देखो इसको इधर ले आओ और इस पूरे को इधर ले आओ, तो देखो क्या बनेगा, देखो इस साइड में रहेगा सिग्मा डैश और ये चीज इधर आ जाएगी नीचे, और बाकी इस पूरे चीजों को यहां ले आओ तो इधर बचेगा बेटा 20 पाई आर का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा कितना, ये ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे बचेगा आपका 3 इंटू, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 16 पाई और आर का स्क्वायर। तो देखो कैंसिल हो जाएगा ये इससे, और ये देखो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, ये 2 और ये 2, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा 5/6। देखते हैं ऐसा ऑप्शन है क्या, कौन सा ऑप्शन है इसका, इसका ऑप्शन जो है आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। अभी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा सोचना है आपको। देख सकते हैं आप, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो फिर से आपका गॉस थ्योरम से है। देखिए क्या है, आपको बोला है बेटा कि एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम एट ए डिस्टेंस x बराबर इतना। तो देखिए क्या बोला है कि आपके पास एक सिलेंडर है इस टाइप से,
ये है, ठीक है। उसके अंदर ये इसकी एक्सिस हो जाएगी, उससे एक्स डिस्टेंस पे आपसे पूछा है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पे फिर से अपन एक गाउसियन सरफेस बना लेते हैं। देखिए ये गाउसियन सरफेस हो गई, ठीक है। अब इस गाउसियन सरफेस के तीन एरिया है, ये और ये। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, और इसका सरफेस एरिया हो जाएगा इधर, यानी कि एंगल 90 डिग्री। इससे कोई फ्लक्स पास होगा नहीं। ऐसे ही अगर यहाँ बात करते हैं तो सरफेस एरिया इधर, यानी कि एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच फिर से एंगल कितना है बेटा? 90। फिर से फ्लक्स पास नहीं होगा। अब इसकी बात करते हैं तो एरिया तो हो जाएगा आपका इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। अब आपको कुछ नहीं करना, गॉस थ्योरम लगानी और आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या होता है, ई डी एस, समझ गए ना? एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का? 0। और कॉस 0 कितना होता है? 0। इधर क्या लिखते हैं? टोटल चार्ज इन गाउसियन सरफेस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, यही है। अब देखो ई और डीएस को क्या लिख सकते हैं? इसका एरिया, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ जो है, कर्व्ड सरफेस है, उसका एरिया क्या होता है बेटा? लेंथ मान लेते हैं, सॉरी हाइट मान लेते हैं इसकी, स्मॉल एच। क्या मान ले? स्मॉल एच। और ये कैपिटल एल है, तो ई। और इसका जो कर्व्ड एरिया है, यानी कि जो वक्र पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल आएगा आपके पास, एरिया आएगा 2 पाई आर। आर कितना है? एक्स। और ये हो जाएगा बेटा एच बराबर। अब आपको बोला है चार्ज निकालने के लिए। चार्ज क्या होगा? चार्ज जो होगा बेटा वो होगा रो इनटू इस गाउसियन सरफेस में जो टोटल चार्ज है वो क्या होगा? रो इनटू और इसका वॉल्यूम, छोटे वाले जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम। अब छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर। आर कितना है? एक्स। पाई एक्स का स्क्वायर और बेटा क्या आ जाएगा? एच। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट देते हैं, क्या आएगा देख, क्या आएगा यहाँ पे? आपका आएगा रो पाई एक्स का स्क्वायर और एच। आपसे पूछा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पूछा है? आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक, आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो अब यहां से ई, और ये आपका कितना है? 2 पाई एक्स एच बराबर रो पाई एक्स का स्क्वायर और एच। एच से एच मर जाएगा, और इधर ले जाओ आप ई। ई कितना है? रो पाई एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई और एक्स। देखो एक्स एक मर जाएगा, पाई से पाई मर जाएगा। और आपको यहां देख सकते हो आप, आपको जो एक्स दे रखा है इस क्वेश्चन में, आपको एक्स दे रखा है भाई। एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है वो है आपके पास 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन रो। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो ई बराबर रो 2, और यहाँ आएगा एक्स। एक्स को कितना रखेंगे? 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट चल रहा है भाई यहाँ साथ में, एप्सिलॉन नॉट आएगा नीचे, यहाँ एप्सिलॉन नॉट और बचेगा। तो क्या आएगा? देखो एप्सिलॉन नॉट और रो, ये सारी चीजें आपस में मर जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आएगा 1। क्या आएगा? 1। तो देखो इसका आंसर यहाँ आएगा 1 वोल्ट अपॉन मीटर। कुछ नहीं है, आसान सी बात है। आपको क्या करना है? गॉस थ्योरम लगानी है। फिर क्या करना है? 3 सरफेस हो गए, जो छोटे वाला जो आपका सिलेंडर बनेगा, 2 सरफेस से फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तीसरी सरफेस का फ्लक्स कैसे लिखोगे? ए इंटू एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस बराबर क्या लिखोगे? टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज को क्या लिखोगे? रो इनटू वॉल्यूम। तो ये सारी चीजें हैं, आसान सी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्या है, देखना इस क्वेश्चन को। इस टाइप का क्वेश्चन जो है मैंने आपको नेक्स्ट, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी बताया है। देखो बेटा क्या बोला है, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
देखो आपको बोला है कि स्टीम ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग, सुनना, आपको बोला है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका Q बाई एम चार्ज और मास का जो रेशियो है वो दे रखा है बेटा 2 × 10⁻11 कूलाम अपॉन केजी। यही है। आगे देखिए क्या बोला है, वेलोसिटी दे रखी है आपको, वो वेलोसिटी जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, आई कैप में है। किसमें है, आई कैप में। फिर बोला है डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो कौन सी डायरेक्शन में, प्लस जे कैप में है। और द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन ए रीजन ऑफ 10 सेंटीमीटर अलोंग एक्स डायरेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन। देखो अब इस क्वेश्चन को अपन समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या बोला गया है। मैं पूरा क्वेश्चन आपको समझा दूंगा यहाँ कि बोलना क्या चाह रहा है ये। देखो यहां सोल्व करते हैं, मैं बता दूंगा बोल के आपको कि क्या है। आपको बोला है कि इस रीजन में, ये जो रीजन है ये दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर, मान लेते हैं यहां से यहां तक कितना है 10 सेंटीमीटर, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है वो है आपका 1.8 किलो वोल्ट। क्या है 1.8 किलो वोल्ट, यानी कि किलो का मतलब 10⁻³ वोल्ट अपॉन मीटर। और आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, चार्ज पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है v0 से, और उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, उसकी वेलोसिटी है बेटा 3 × 10⁻⁷, और मास है, देखो क्या है, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। देखो इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है बेटा 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, और Q बाई एम भी दे रखा है। Q बाई एम कितना है 2 × 10⁻11 कूलाम अपॉन केजी। तो देखो जैसे ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा तो इस पे एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बेटा, ऊपर की डायरेक्शन में, और वो फोर्स कितना होगा F बराबर QE, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे चलेगा इस टाइप से। और आपसे पूछा है कि ये चार्ज पार्टिकल वाई डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्ट होगा। तो ध्यान रखना है जब पार्टिकल इंटर करेगा तो एक्स डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें भी मैंने बताया है कि जैसे ये चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा तो इसमें वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो एक्स वेलोसिटी जो है या फिर एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उस वेलोसिटी को आप कांस्टेंट मानोगे, यानी कि स्पीड की तरह ट्रीट करेगा। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं बेटा टाइम। आपको एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रखी है और ये रीजन कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहां से टाइम निकल जाएगा। टी क्या होगा, टी होगा डिस्टेंस, यानी कि 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मीटर में, और उसको डिवाइड कर देते हैं एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड है उससे, कितनी दे रखी है वो 3 × 10⁻⁷। देखिए कितना हो जाएगा, यहां से टाइम जो निकल के आएगा बेटा आपका, टाइम जो निकल के आएगा वो होगा 10/3 × 10⁻⁻9 सेकेंड। ठीक है, अब अपने को इसका एक्सलेशन निकालना पड़ेगा वाई डायरेक्शन में। तो एक्सलेशन क्या होता है, ए वाई बराबर क्यू ई डिवाइड बाई मास। अब देखो क्यू बाई एम की वैल्यू अपने को दे दी, क्यू बाई एम कितना है, क्यू बाई एम है अपना 2 × 10⁻11 डिवाइड बाई, डिवाइड ये हो ही गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा आपका 1.8 × 10⁻3। ये आपका क्या आ जाएगा, एक्सलेशन आ जाएगा इस चार्ज पार्टिकल का। देखो थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा भाई कितना 3.6 × 10⁻14 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो अपने पास टाइम भी है, एक्सलेशन भी है, और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। तो अपन क्या लगा सकते हैं, सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं मोशन की, यानी कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में आपका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा
वाई डायरेक्शन में जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे अपन यहाँ पे कि y बराबर ut जीरो होगा 1/2 ay और t का स्क्वायर। देखो सारी वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 ay कितना है 3.6 इंटू 10⁻14 इंटू टी का स्क्वायर, यानी कि टाइम कितना है इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 8 है यानी कि -8 लिख देंगे इसको, 10⁻−8 डिवाइड बाई 3, तो क्या हो जाएगा ये देख 10⁻−16 डिवाइड बाई 9। देखो ये क्या हो जाएगा बेटा 9, ये यानी कि 0.2 आ जाएगा, ये क्या आएगा 0.2, और यहां से देख क्या बचेगा 0.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो आंसर जो है वो आपको ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन नहीं है इसमें, 2 मिलीमीटर। क्या हो जाएगा बेटा 2 मिलीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, भी इस टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन समझा देता हूं मैं आपको। बोला है कि रोड ऑफ लेंथ L हैज टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग इट्स लेंथ, इट इज bend in the shape of a semicircle, find the magnitude of the electric field at the center of the curvature of the semicircle। देखिए क्या बोल रहा है, आपको बोला है बेटा कि आपके पास एक L लेंथ की रोड है जिसपे चार्ज है इस टाइप से, L लेंथ है, चार्ज Q है। अब बोला है कि इसको आप क्या करो, एक सेमी सर्कल के रूप में मोड़ दो इस टाइप से, ठीक है, क्या कर दो सेमी सर्कल के रूप में मोड़ दो, और मान लिया मैंने इसकी रेडियस कितनी है r, और इसको चार्ज दे दिया आपने। तो इसका बेटा एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो लिख रहा हूं मैं कि सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है E बराबर 2k लैम्डा अपॉन r, और साइन α/2, ये जो एंगल होता है ये सेंटर पे बनने वाला एंगल जो है वो अल्फा है। अब देखो कैलकुलेट करते हैं इसको, क्या होगा देखो, ये हो जाएगा भाई साहब 2k लैम्डा r, r निकालते, देखो r कैसे, r नहीं दे रखा है, लेंथ दे रखी है, लेकिन आपको पता है कि इस हाफ सर्कल की सरकमफेरेंस यानी कि ये वाली जो लेंथ होगी ये होगी बेटा पाई r, बराबर क्या हो जाएगा l। तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी आपकी l अपॉन पाई, क्या आ जाएगी l अपॉन पाई। तो ये वैल्यू यहाँ पुट देंगे, कितना हो जाएगा भाई ये l, और आपका पाई कहाँ चला जाएगा ऊपर, और साइन 90 क्या है पाई, अल्फा कितना है 180 डिवाइड बाई 2 यानी कि 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1। तो क्या बनेगा देख आपका, ये बनेगा 2 पाई लैम्डा एल, और के की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सारी चीजें लिख दी, और साइन 90 कितना है 1। तो देख पाई से पाई मर जाएगा, ये 2 मरेगा, तो क्या आएगा बेटा लैम्डा, क्या आएगा लैम्डा, क्या आएगा लैम्डा, लैम्डा एल, और ये 2 आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आप क्या कर सकते हो, लैम्डा अपॉन एल, लैम्डा की वैल्यू क्या रख सकते हो, लैम्डा की वैल्यू रख सकते हो आप Q अपॉन एल, क्या रख सकते हो Q अपॉन एल। तो देखो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, लैम्डा की जगह रखेंगे Q, और बेटा एल हो जाएगा ये 2 एप्सिलॉन नॉट और एल का स्क्वायर। क्या है मैं फिर बता देता हूं, अगर आपके पास इस टाइप से सेमी सर्कल हो और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा, और सेंटर पे एंगल बन रहा है अल्फा, तो उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है बेटा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्या होता है 2k लैम्डा अपॉन r साइन अल्फा बाई 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, आपको बोला है कि रेगुलर हेक्सागन विद द साइड लेंथ a इज शो इन द फिगर, और आपसे पूछा है कि इस पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये साइड A है बेटा, ये साइड A है, और आपको पता होना चाहिए ये साइड कितनी हो जाएगी 2A,
क्या है, हेक्सागन में अंदर अगर सेंटर से आप लाइन बनाते हो तो सारी डिस्टेंस बेटा ए होती है, और अंदर के सारे एंगल जो होते हैं ना वो 60 डिग्री होते हैं। इसका मतलब ये साइड अगर ये वाली ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2a। तो देखो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इसका यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बेटा इधर, जिसको लिखेंगे E बराबर के क्यू और के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इधर, उसको भी क्या लिखेंगे बेटा E बराबर के क्यू अपॉन ए का स्क्वायर, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इधर, लेंथ कितनी है 2a और चार्ज कितना है, तो क्या हो जाएगा बेटा 2k/q और नीचे आएगा 4a का स्क्वायर, यानी कि 2a है तो 4 हो जाएगा। तो देखो अब क्या बना अपने पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर है E, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, और इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ये के क्यू और 2a का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का, तो ये भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री का। अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो तो आंसर वही रहता है, यानी कि इसका आंसर भी इधर ही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आप कर सकते हो, क्या हो जाएगा देख, अंडर रूट ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2e का स्क्वायर और कोस cos 120 -2, ये इससे मर जाएगा, ये फिर इससे मर जाएगा, देन आंसर क्या आएगा E। आपको याद रखना है बेटा, अगर दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो तो आंसर वही रहता है। तो इधर आपका क्या आ जाएगा E, तो नेट आंसर आएगा बेटा E नेट जो आएगा वो क्या आएगा, एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना है के क्यू और एक 2a का स्क्वायर प्लस ये, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये है आपका के क्यू का स्क्वायर और सॉरी के क्यू अपॉन ए का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.5, ये आंसर आ जाएगा भाई साहब। आसान था ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो भी आसान ही क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, a point charge plus q is placed in the front of a neutral metal plate. The direction of the electric field at point P on the other side of the plate. देखो क्या है, अब अगर आप इस क्वेश्चन को सोच रहे हो, ये न्यूट्रल प्लेट है, इसका मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है प्रोटॉन है, तो इंडक्शन की वजह से बेटा यहाँ कैसा चार्ज आएगा, इंडक्शन की वजह से यहाँ कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ कैसा चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉइंट पी मैंने थोड़ा दूर बना दिया, यहाँ देखो इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, इस क्यू की वजह से परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये मान लो ये सीट है, तो यहाँ अगर बात करते हैं तो इस सीट के क्या आएगा परपेंडिकुलर आएगा बाहर की ओर। अब माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, और प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाले एक दूसरे को मार देंगे तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा इसी डायरेक्शन में आएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेट एंड अवे फ्रॉम प्लेन ऑफ द प्लेट। क्या समझ में आ गई बात, जैसे मान लो ये प्लेट है और यहाँ चार्ज है, तो इस सरफेस पे तो इंडक्शन की वजह से कैसा चार्ज आएगा बेटा नेगेटिव, और इस सरफेस पे कैसा आएगा पॉजिटिव, और वो पॉइंट यहाँ है, ठीक है, वो पॉइंट कहाँ है यहाँ है, तो इसकी वजह से इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ एक क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा इस डायरेक्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो क्या बोला है, 3 चार्ज आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O ड्यू टू Q इज E एंड द टोटल फील्ड एट द सेंटर O इज 3, देन देखो क्या बोला है, देखना ये क्वेश्चन भी आसान है, इसको भी ट्रिक से करेंगे अपन। आपको बोला है कि एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया मैंने इधर आएगा E प्लस Q है, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E है। अब आपको पता है कि ये वाली साइड तीनों क्या है इक्वल है, मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं X है,
ठीक है। अब आपसे बोला है कि इस Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 3E है। अब देखो इस E को क्या लिखेंगे के Q अपॉन एक्स का स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा के Q स्मॉल q अपॉन एक्स का स्क्वायर, और ये लेंथ भी x है। अब फिर से देखो ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री। फिर से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर आएगा E, ठीक है। इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो इधर आ गया, और आपका ये Q चार्ज है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या देना है आपने को, यानी कि इसके ऊपर यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आना चाहिए 3E, क्या आना चाहिए। तो एक चार्ज तो अपन मान लेते हैं कि ये जो चार्ज है सेंटर की बात है, ये आपका सॉरी सेंटर की बात है, ये जो Q चार्ज है ना, ये आपका एक तो हो जाए बेटा क्या, एक तो हो जाना चाहिए आपका -2Q, क्या हो जाना चाहिए -Q। जैसे -2Q होगा, ये यहां रखा हुआ है Q, सॉरी ये यहां कहीं है Q, जैसे ये -2Q होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा, और डिस्टेंस क्या है x ही है, तो क्या लिखेंगे उसको k 2Q और x का स्क्वायर। तो एक तो आंसर हो जाएगा इसका क्या कि Q की जो वैल्यू है वो -2Q हो जाए, क्या हो जाए -2Q। फिर से देख लो, फिर से समझा देता हूं भाई, ये Q है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री। आपको अभी अभी मैंने बताया है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 120 हो और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसका जो आंसर आता है रिजल्टेंट का वो सेम रहता है, यानी कि इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर E। अब अपने को ये वाला जो आंसर देना है ये कितना देना है 3 देना है, तो ये कितना होना चाहिए, एक तो -2Q होना चाहिए ताकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आ जाए और वो कितना आ जाए 2E आ जाए। और दूसरा क्या हो सकता है बेटा कि ये होना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए +4Q। जैसे ही +4Q रखोगे तो इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 4E, क्या आएगा 4E, और इधर कितना है अपना E है, इधर कितना है E है, तो फिर से इसका रिजल्टेंट इधर कितना बच जाएगा 3E बच जाएगा। तो भाई ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो मेरे Facebook पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।